हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, इस क्लास में हम वही सवाल कराएंगे जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। तो उम्मीद है इसी क्लास में से आपको एक दो सवाल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और काफ़ी पढ़ाया हुआ पूछा जा रहा है। तो उम्मीद है इसी क्लास में से आपको एक दो सवाल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस क्लास में से एक भी सवाल मत छोड़िएगा, आपका ही नुकसान होने वाला है। प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? दोस्तों, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध जब हुआ था उसमें हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न दूसरा दिया, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो दोस्तों, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो दोस्तों, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो आया था ये दोस्तों 1928 में, 1928 में आया था। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न 5 है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? तो दोस्तों, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक आपके कौन थे? मेगास्थनीज थे दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपको बताना है हमने जितने भी सवाल कराएंगे आप उसमें से कितने का सही जवाब दे सकते हैं, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो दोस्तों, जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था उसमें कौन सा क्रांतिकारी संगठन शामिल था? तो दोस्तों, आपका शामिल था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 दिया, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो दोस्तों, निम्न में से किसने महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो दोस्तों, जो भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य है राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या है नाम दोस्तों? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो यह दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। कौन है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये आपके जाना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जाने जाते हैं। कौन दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया शामिल नहीं है। ऑप्शन ए क्या है? दंड प्रक्रिया नहीं है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आपको बताना है इसमें से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। क्या है दोस्तों? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, ये थे आपके
पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश करता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 40 करता है, ना अनुच्छेद 40 करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। कौन दोस्तों, बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 अक्टूबर को। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, रियाद किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए हम टेस्ट देखते हैं कौन बता देता। रियाद किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए है, इसी में से आपको कमेंट करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग में है। कहाँ है दोस्तों, द हेग में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित है। तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ स्थित है, स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर 20 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कराए, जो कि आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हमने इसी क्लास में वही सवाल कराए जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी प्रीवियस से प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दें, उसे भी एक बार जरूर जाके विजिट कीजिए दोस्तों, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।